तो आज कंसंट्रेशन पढ़ेंगे मित्रों। कंसंट्रेशन के साथ में आपको नोट्स भी प्रिपेयर्ड इसमें मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वीडियो में सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, कंसंट्रेशन को वीडियो में सिर्फ समझना है और लास्ट में आपको 1 मिनट या 1.5 मिनट के लगभग आपको टाइम देना पड़ेगा। वहां पे आपको नोट्स जो हैंड रिटन में है, मैंने खुद लिखे हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। लास्ट में ही वो क्लिप मैंने डाल रखी है क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होगा, इसलिए मैंने उसको हटा के पीछे दे दिया है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट में आप उसको देखने के बाद में कॉपी में नोट करके उसको याद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे किसकी, कंसंट्रेशन की। ठीक है, यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मित्रों सांद्रता। ठीक है, अब सांद्रता होती क्या है, कंसंट्रेशन होती क्या है, तो अपनी खुद की भाषा में इसको समझने की कोशिश करना कि कंसंट्रेशन एक ऐसी चीज है जिससे मोलों की संख्या के बारे में पता चलता है कि इसमें कितने मोल्स है। ठीक है, ये तो कोई किताबी लैंग्वेज। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए एक गिलास है, यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये समझिए यहाँ पे क्या है, कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या भरा है, पानी भरा है। मान लीजिए क्या भरा है इसमें, वाटर। ठीक है, इसमें भरा है वाटर। आएगा समझ में मित्रों। अब वाटर है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसमें 10 ग्राम क्या डाल रखी है, शुगर। इसमें मैंने 10 ग्राम क्या डाली है, शक्कर डाली है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ है, डाइल्यूट हो गया है, क्योंकि पानी तो क्या है, सॉल्वेंट है, कल ही बताया था मैंने। और यहाँ पे शक्कर क्या हो गई है, सोल्यूट हो गई है। ठीक है, 10 ग्राम शक्कर डाली है, यानी कि ये तनु विलयन है। ठीक है, मान लीजिए 1 लीटर पानी है और उसमें 10 ग्राम शक्कर डाली है मैंने। अब इसी शक्कर को मैंने 100 ग्राम कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। और यदि मैंने इसको 1000 ग्राम कर दिया तो और भी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, घुलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो कहने का मतलब सांद्रता, इसमें यदि 10 ग्राम था, 10 ग्राम शक्कर थी, तो इसकी सांद्रता कम थी। और यदि मैंने इसको 100 ग्राम कर दिया तो सांद्रता क्या हो गई है, बढ़ गई है। बात समझ में आई मित्रों। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए छाछ है। छाछ कैसी होती है, खट्टी होती है। ठीक है, उसमें पानी डाल दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, उसकी सांद्रता कम हो गई, कंसंट्रेशन। और यदि उसमें से पानी कम कर दिया और छाछ रह गई, तो ये वो ज्यादा खट्टी लगेगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी, उसमें मोल्स की बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इसका मतलब बढ़ गई है। बात समझ में आई। तो कंसंट्रेशन क्या है मित्रों, यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल्स इज डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको ये बोल के मैंने समझाया है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने के लिए आप क्या करोगे, वीडियो के लास्ट में जो मैं आपको एक क्लिप दूंगा उसमें से उसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए मित्रों, सांद्रता जो कंसंट्रेशन होती है उसके टाइप्स क्या देखना है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन टाइप देखना। तो कंसंट्रेशन 3 प्रकार से मेजर की जा सकती है। एक तो वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको भी क्या मिलेगा, आपको नोट करना है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। दूसरी होती है वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन और तीसरी होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुनना, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन समझना इसमें। ठीक है, पहले वेट बाय वेट कंसंट्रेशन समझना। जैसे मान लीजिए आपको एक घोल दे दिया, एक सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है, उसमें ऐसा लिख दिया कि 10% ग्लूकोज दे दिया, सपोज कीजिए, ये शक्कर दे दी, कुछ भी दे दी, ग्लूकोज एक शक्कर का ही रूप है। 10% ग्लूकोज दे दिया, तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम, 10 ग्राम तो क्या है, शुगर है। क्या है, 10 ग्राम शुगर इन 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, 100 ml जब सॉल्यूशन है तो उसमें 10 ml क्या होगा, 10 ग्राम क्या होगी, शुगर होगी, क्योंकि 10 मान लीजिए ग्लूकोज दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्लूकोज। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका मतलब ये है हुआ कि 10 ग्राम तो क्या है, ग्लूकोज है। 10 ग्राम तो क्या होगा मित्रों, ग्लूकोज। और 90 ml क्या होगा, वाटर होगा। क्या होगा, वाटर। आयो समझे। अब क्वेश्चन आपको दे दिया 10 ग्राम 10% ग्लूकोज या 10% शुगर,
10% एल्कोहल, कुछ भी दे रखा हो तो इसका मतलब है वेट बाय वेट कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो 10% ग्लूकोज दे रखा है तो इसका मतलब 10 ग्राम तो उसमें ग्लूकोज है और 90 ml क्या है उसमें मित्रों, पानी है। ये कंसंट्रेशन आपको याद रखनी है। फिर से समझना, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपको परसेंट में दिया जाएगा। 10% ग्लूकोज इसका मतलब है 10 ग्राम, तो यानी कि 100 ग्राम में लेते हैं टोटल। 10 ग्राम तो क्या है उसमें ग्लूकोज है और बाकी 90 ग्राम या 90 ml क्या है उसमें वाटर है। ठीक है मित्रों, आई बात समझ में। आगे देखिए, दूसरी कंसंट्रेशन बताई थी मैंने आपको, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, आप ध्यान सुनना, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन का मतलब होता है, सपोज कीजिए आपको दे रखा है 10% ग्लूकोज, तो इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज ऑफ 90 ml वाटर, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका कारण क्या है? तो मित्रों ये कारण किताबों में नहीं दे रखा है, मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं कि जब वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपको दे रखी हो तो 10% दे रखा है, इसका मतलब 10 ग्राम तो क्या ग्लूकोज होगा, 90 ml वाटर नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या होता है, डिसॉल्व हो या नहीं हो हमें क्या पता है, क्या नहीं होता, ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो या ना हो हमें कोई पता नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते इसमें। ठीक है, तीसरी कंसंट्रेशन कौन सी बताई थी मैंने आपको, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। कौन सी बताई मित्रों, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको समझना मित्रों। अब सपोज कीजिए 10% ग्लूकोज, कौन सी कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, तो 10% का मतलब 10 ग्राम 10 ml ग्लूकोज नहीं लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ग्लूकोज का वॉल्यूम में नहीं होता है। 10% H2SO4 ले लिया, या फिर हमने 10% एल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब 10 ml तो क्या है, एल्कोहल है, C2H5OH। ठीक है, और 90 ml क्या होगा उसमें, वाटर होगा। बात समझ में आई आपको? ये भी क्या होगा मित्रों, बिल्कुल गलत होगा। अब गलत क्यों होगा, क्योंकि मित्रों आपको एक बात याद रखनी है। कौन सी याद रखनी है, कि जब भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हो, तो जब ये दोनों चीजें आपस में, किसको, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है, तो उनके बीच में रिपल्सन हो सकता है या फिर एट्रैक्शन हो सकता है। रिपल्सन हो सकता है या फिर एट्रैक्शन हो सकता है, इसलिए इनका वॉल्यूम क्या हो सकता है, घट या बढ़ सकता है। बात समझ में आई? इसके लिए कुछ अलग तरीके होते हैं निकालने के, मैं निकालने का आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई ये याद रखना, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन में क्या करना है आपको। ठीक है, जितने यानी 10% दे रखा है, तो इसका मतलब 10 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, बाकी 90 ml क्या है, वाटर है। ठीक है, लेकिन वेट बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट कंसंट्रेशन में ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है मित्रों, अब देखिए कंसंट्रेशन के और टाइप्स देखिए कितने प्रकार की होती है। तो कंसंट्रेशन बहुत सारे प्रकार की होती है मित्रों, इसमें 2-3 मैं आपको बताता हूँ आज। कि एक तो मोलरिटी होती है, मोलरिटी होती है, नॉर्मलिटी होती है, फॉर्मलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, इसके बाद में पीपीएम पार्ट पर मिलियन होती है। ये 4-5-6 प्रकार की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, हम लगभग 2 की आज चर्चा करेंगे और बाकी की कल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको मोलरिटी बताता हूँ। पहले नंबर पे कौन सी कंसंट्रेशन होगी, मोलरिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं मोलरता। ठीक है, मोलरिटी। ध्यान से सुनना मित्रों, ये कैसी वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, कैसी है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, यानी कि आपको याद रखना मोलरिटी इज वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या होगी मित्रों, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉरी माफ कीजिएगा, ये वेट बाय वॉल्यूम है। क्या है, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। ठीक है, माफ कीजिएगा गलती से हो गया, ये मैं मोलरिटी समझा था इसको। तो ये क्या है, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, और मोलरिटी जो होती है वो होती है वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ठीक है, आप ध्यान से क्या देखना, इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं तो इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, लीटर में। किसमें मित्रों, लीटर में, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मित्रों, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ मोल्स, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, जितने दे रखा उसको तो ऊपर लिखना है, नीचे क्या करना है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या होगा, ये भी किसका होगा, सॉल्यूट दोनों सॉल्यूट के होंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, माफ कीजिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मोलिकुलर वेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिया हमने CO2, क्या लिख दिया, CO2। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू 2 है तो 2, 16 दूने 32 यानी 16 2 32 और 12 कितना होगा, 44। आएगा समझे। तो इस हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो किसी का भी, जो 11th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, यहां पे देखिए m इज इक्वल टू, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू यहां पे अब इस वॉल्यूम जो मैंने लिख रखा था, ठीक है, वॉल्यूम को मैं यहां पे v लिख देता हूं और ये किसमें, लीटर में। आएगा समझ में। अब वेट को मित्रों हम ऐसे लिख सकते हैं W, मोलिकुलर वेट को हम लिख सकते हैं MW, ठीक है, इंटू 1000 कर देते हैं, ठीक है। इस लीटर को ml में चेंज करेंगे तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये किसमें हो जाएगा, VML में। बात समझ में आई मित्रों। ठीक है, बात समझ में आई होगी आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये ही क्या है मित्रों, मोलरिटी का अपने क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको आगे देखते हैं, यहाँ पे मोलरिटी, ठीक है। आपको नोट करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, मैंने नोट्स दे रखे, आपको बार बार बता रहा हूं कि पीछे जो है ना एक क्लिप आएगा जिसमें आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। उसमें डेफिनेशन भी आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, हम मोलरिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए अगला क्या है अपने पास में, मोलारिटी, ठीक है। ये है मित्रों कैसी, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन। ये कैसी है, वेट बाय वेट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखना इसमें यहां पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किस डिजोल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना है आपको, वहां पे क्या था मित्रों, सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। वहां पे क्या था मित्रों, सोल्यूट था, सॉरी सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मित्रों क्या, सॉल्वेंट। आपको ये चीजें याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे तो किससे, छोटे वाले m से, यानी कि स्मॉल m से इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालना बता ही दिया था, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन काई में, तो हम बोलेंगे केजी में, ठीक है। अब यहाँ पे इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं आपको अभी बताया था। ठीक है, तो ऊपर तो क्या करेंगे, वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू वेट, ये क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ठीक है, किसका, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको यदि हमको ग्राम में करना है तो यहाँ पे ग्राम में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर किसमें, ऊपर हम 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मोलालिटी का क्या होगा मित्रों, फॉर्मूला हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल यदि आपको दे दी जाए तो आप सोल्व कर दोगे इसे। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करते हैं मित्रों नॉर्मलिटी की। किसकी बात करेंगे, नॉर्मलिटी की। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आई है हमारे पास में, नॉर्मलिटी। ठीक है मित्रों, यहाँ पे देखिए नॉर्मलिटी, सबसे पहले कौन सी चीज, वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution। ध्यान से सुनना। ठीक है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम जब भी आए तो आपको किस में घोलना है, सॉल्यूशन में घोलना है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मित्रों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा ये, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है मित्रों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब दूसरी बात है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ये भी समझ लेना, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होगा, मोलिक्यूलर मास। क्या ध्यान रखना आपको, मोलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस या फिर OH माइनस, और यदि बेस हो, एसिड हो तो H प्लस, बेस हो तो OH माइनस, और यदि वो सॉल्ट हो तो हाइड्रोजन फैक्टर। ठीक है, वैलेंस फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझना यहाँ पे मित्रों, जैसे मान लीजिए अपन इक्विवेलेंट वेट निकालते किसका, H2SO4 का, H2SO4 छोटा ले लेते हैं, मान लीजिए H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 का क्या निकालना अपन को, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो ये कितना होगा, 16 4 जा 64, सल्फर का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 1 होता है लेकिन 2 है तो 2, 4 और 4 कितने हुए, 8, 6 3 9, यानी कि इसका मोलिकुलर वेट तो कितना है 98। ठीक है, अब ध्यान सुनना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से क्या कर देंगे मित्रों, डिवाइड कर देंगे, 49 क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको गौर से समझना है, ऊपर मोलिकुलर वेट मास लिखना है, नीचे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और OH माइनस। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने रिप्लेसेबल, यहाँ पे 2 है। यदि HCl होता मित्रों तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी होती, 1 होती। ठीक है, HNO3 होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी होती, 1 होती। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन H2SO4 में हाइड्रोजन 2 है, इसलिए 2 में 2 का क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको नोट्स में भी मैंने बनाया, उसमें बेशक वैसे आप लिख लेना। ठीक है, आप देखिए इसको आगे कैसे लिख सकते हैं हम,
इसको आगे लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वैसे मैंने जल्दबाजी में नहीं कराई है क्योंकि ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको फिर से मोल निकालना बताऊं क्योंकि मोलरिटी में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल ही लोगे। ठीक है, कैसे क्या करना है, ऊपर तो मॉलिक्यूलर मास लिखना है, नीचे क्या करना है, डिवाइड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को देखना है। यदि 2 है तो 2 से डिवाइड कर, 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या हो गई मित्रों, नॉर्मलिटी हो गई आपकी। ठीक, और वीडियो में यदि आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।